तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूं जो आपने अभी देखा और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि मैंने इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इसका ट्यूटोरियल कब आने वाला है। जो आपने पर्सनली पूरा प्रोसेस यूज़ करा है हमें वही बताओ क्योंकि हम भी ऐसा आउटपुट लाना चाहते हैं। तो सारी चीज़ मैं आप लोग को वही बताने वाला हूँ जिसका मैंने यूज़ करा है। तो मैंने इसका यहाँ पर यूज़ करा है आफ्टर इफेक्ट, मतलब आफ्टर इफेक्ट से मैंने अपनी वीडियो को 3D ट्रैक करा और उसके बाद जो ट्रैकिंग का डेटा था AE2 ब्लेंड प्लगइन का यूज़ करके मैं उसे ब्लेंडर में लेके गया और जो भी मॉडल्स वगैरह हैं, HDRI वगैरह जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो वीडियो तक हो, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो देखो अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम हमारी वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसे ट्रैक करेंगे और उसके जो ट्रैकिंग डेटा होगा उसको हम ब्लेंडर में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो वीडियो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बैग डाउनलोड करके रखा है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा जो स्केचफैब से मैंने डाउनलोड करा था। तो आप उसके मॉडल को डाउनलोड कर लेना GLTF फॉर्मेट में और उसके मॉडल को कुछ इस तरीके से रख लेना टेक्सचर्स के साथ और उसके बाद में यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट में अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये इंपोर्ट होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है तो ये कंपोजिशन में आ जाएगी। यहाँ पर आपकी कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हो कि कुछ 7 सेकंड और 9 फ्रेम, मतलब कि 7 और नैनो सेकंड 9 इतनी वीडियो है हमारी कुछ 7 सेकंड की। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करके मेरे ट्यूटोरियल को कॉपी करके सीख सकते हो जो मैं आज आपको बनाने सिखाने वाला हूँ। तो ये आ गई वीडियो यहाँ पर। इसे अभी हमें 3D ट्रैक करना है तो इसको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आ जाओ एनिमेशन में और यहाँ पर ट्रैक कैमरा कर दो। तो इसके बाद देखो एनालाइज इन बैकग्राउंड स्टेप 1 ऑफ स्टेप 2। तो ये 2 स्टेप तक एनालाइज करता है आपकी वीडियो में ट्रैकिंग डेटा को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 184 फ्रेम है। तो चलो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि हमारी वीडियो में जो फ्रेम्स है वो 184 है। तो हम ब्लेंडर में चले जाते हैं पहले से ही। तो ब्लेंडर मेरा यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर एंड फ्रेम देखो 250 है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 184। तो 184 हमने पहले से कर लिया, एक काम हमने जल्दी से कर लिया पहले ही। तो यहाँ पर देखो ट्रैकिंग डेटा हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हमारे जो कर्सर है टाइमलाइन के उसको थोड़ा थोड़ा आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर देखो हमारे ट्रैकिंग जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्रिएट हो गए। तो यहाँ पर देखो मैं इन सारों को देखो, आपको माउस को होल्ड करके रखना है क्लिक करके। तो ये सारे ट्रैकिंग डेटा जो आपके ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और ये ऐसा दिखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा कर देना है। तो यहाँ पर देखो सॉलिड एंड कैमरा क्रिएट हो गया है। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इस सॉलिड को मैं सिलेक्ट करूँगा, S दबाऊँगा और इसकी स्केलिंग यहाँ पर खुल जाएगी और इसको ड्रैग करके देखो इसकी स्केलिंग को हम इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि हम देख सकें अच्छे से कि हमारा जो सॉलिड है वो अच्छे से ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अच्छे से बिल्कुल ट्रैक हो गया है। लेकिन अगर बिल्कुल अच्छे से देखना है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाओ और यहाँ पर ग्रिड इफेक्ट होगा। तो इस ग्रिड इफेक्ट को देखो इसके ऊपर लगा दो। इसके बाद ये कुछ ग्रिड इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ से वीडियो प्ले करके देख लो। तो एज टू एज आप चेक कर लेना कि ये बिल्कुल भी थोड़ा बहुत हिल ना रहा हो वरना आपको ब्लेंडर में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रैक हो गया है। यहाँ से मैं इस इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ और हम इस फाइल को देखो सेव कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारी फाइल भी सेव होगी। तो देखो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग वगैरह हो चुकी है। तो इसके बाद हम AE2 ब्लेंड प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था AE2 ब्लेंड एड ऑन, प्लगइन कह लो चाहे एड ऑन कह लो। तो हम ब्लेंडर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो साइड में AE2 ब्लेंड जो प्लगइन है जो एड ऑन है उसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर साइड में वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स वगैरह दिखाई देगी। तो हमें क्या करना है, क्या मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, यहाँ पर हमारे कैमरा को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को ओपन कर लेना है और इसके बाद जो भी आपको ये यहाँ पर की फ्रेम्स दिख रहे हैं आपको इसे सिलेक्ट कर लेना पूरा यहाँ तक और Ctrl+C से कॉपी कर लिया मैंने इसे और इसके बाद जाके क्रिएट कैमरा कर देना है। तो क्रिएट कैमरा करते ही देखो और नंपैड में अगर मैं 0 दबाऊंगा तो आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पर दूसरा कैमरा क्रिएट हो गया। जो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला था इसे हमें डिलीट कर देना है और इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा कैमरा क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हो जो ये एम्प्टी है, इस एम्प्टी के साथ इसके की फ्रेम्स यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर देखो ये ट्रैक है। तो नंपैड में 0 दबाऊंगा तो कैमरा के एंगल पर चला जाएगा लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीके से ट्रैकिंग वगैरह नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेना है, मैं यहाँ पर देखो कंपोजिशन सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर हमें वीडियो का रेजोल्यूशन दिख गया 1080x1920। तो यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर मैं कर लूँगा 1080x
1920, तो ये चीज़ हमारी फिक्स होगी। यहाँ पर हमारा कैमरा वीडियो के हिसाब से हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर कैमरा पे आपको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो कैमरा की फोकल लेंथ आ गई, इस पर क्लिक करो और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो इसकी वैल्यू को। और यहाँ पर अपना कैमरा सिलेक्ट है, यहाँ पर कैमरा में जाओ और यहाँ पर फोकल लेंथ को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हमारी फोकल लेंथ भी पेस्ट होगी है यहाँ पे। और इसके बाद हमारा जो प्लेन है उसे भी हमें इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर कैमरा की ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को ओपन कर लो और शिफ्ट होल्ड करके एंकर पॉइंट को क्लिक करो और यहाँ पर जी रोटेशन तक सिलेक्ट कर लो। तो ये सारी वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। और फिर मैं ब्लेंडर में आ जाता हूँ और यहाँ पर देखो क्या कर देते हैं, क्रिएट प्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लेन क्रिएट हो गया है। लेकिन इसके बाद एक दिक्कत दिखाई दे रही है कि ये बिल्कुल हमारे आफ्टर इफेक्ट के जैसे सेट नहीं है यहाँ पर अच्छे से। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक गलती हो गई थी। तो कैमरा को यहाँ पर कैमरा ट्रांसफॉर्म के एम्प्टी को सिलेक्ट करो। और इसके बाद एक दिक्कत देख सकते हो कि जो की फ्रेम्स की वैल्यूज़ है वो देखो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर सारे की फ्रेम सिलेक्टेड हैं, तो इनको मैं आगे ड्रैग कर लूँगा। तो ये 1 फ्रेम से स्टार्ट होंगे हमारे की फ्रेम्स, क्योंकि हमारा 1 फ्रेम से स्टार्ट हो रही है वीडियो आफ्टर इफेक्ट में भी। तो यहाँ पर देखो अच्छे से ट्रैक होगी है। तो इसके बाद एक चीज़ और करनी रहती है ताकि हमारी जो ट्रैकिंग है बिल्कुल एक्यूरेट हो आफ्टर इफेक्ट के जैसे। तो मैं यहाँ पर देखो कैलकुलेटर खोल लेता हूँ एक बार। तो कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, यहाँ पर 1920 जो वीडियो का रिजोल्यूशन है डिवाइडेड बाय 1080 कर देना है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी इसको कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। कैलकुलेटर को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर फोकल लेंथ पर जाना है, कैमरा सिलेक्ट है तो ये फोकल लेंथ का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर स्लैश डालना है, मतलब कि डिवाइड, और ये वैल्यू डाल के साइड में कहीं पर भी क्लिक कर दो तो आपका जो कैमरा है उस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद देखो मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, तो ये हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट फ्रेम पे मैं यहाँ पर भी हूँ, तो ये देखो हमारा जो प्लेन है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी ट्रैकिंग वगैरह हो चुकी है। तो इसके बाद मैं हमारी जो फाइल है इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें होगी। लेकिन एक दिक्कत आपको दिखाई दे रही है कि अगर मैं Shift+A से यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट करता हूँ तो देखो वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और इसके साइज़ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो साइज़ है वो काफ़ी गलत है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ हो रखा है हमारे सीन का। इस क्यूब के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्यूब को पहले डिलीट कर देते हैं और इस सारी चीज़ों को बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे ताकि हम जो भी चीज़ इंपोर्ट करें वो हमारे सीन में जो प्लेन है उसके ऊपर सेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, इसको यहाँ से ओपन करना है आपको और यहाँ पर कैमरा ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करो कंट्रोल होल्ड करके। और इसके बाद आपको करना है प्लेन ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट और इसके बाद कंट्रोल P से इसको कर देना ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। तो इसके बाद इस प्लेन पे ये सारी चीज़ें अटैच हो जाएंगी, पेरेंट हो जाएंगी। तो इसके बाद इसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। तो मैं 7 दबाऊंगा, टॉप व्यू में आ जाऊंगा और इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा। इसको सेंटर में लाने के लिए एक शॉर्टकट होता है, अगर आप Alt+G दबाओगे तो ये सेंटर में अपने आप आ जाएगा। तो ये सेंटर में आ गया बिल्कुल अच्छे से। और इसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी इसकी रोटेशन वगैरह काफ़ी गलत है। तो मैं यहाँ से रोटेशन को सिलेक्ट करूँगा और तो मुझे पता चल रहा है ये एक्स डायरेक्शन में करना है इसे R देन X, तो ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा अच्छे से। और इसके बाद R देन Y, तो इसे Y डायरेक्शन में कर लूँगा। और बिल्कुल अच्छे से करने के लिए मैं 1 दबाऊंगा तो ये साइड की व्यू पे आ जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका प्लेन इस साइड से ज़्यादा नीचे है, तो R देन Y। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो सेट यहाँ पे। और ये थोड़ा उस साइड है तो R देन X। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो गया है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, 7 दबाओ और यहाँ पर R देन Z। तो इसे बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लो। तो यहाँ पे ये अच्छे से हो गया है। कंट्रोल से मैं सेव कर देता हूँ। अब कैमरा के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ रखोगे तो वो अब हमारे बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो सबसे पहले मैं देखो मैं Shift+A से यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्यूब से पता चल रहा है कि हमारा जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो रखा है साइज़ में और क्यूब के जितना होना चाहिए। तो क्यूब को डिलीट कर दो और इसके बाद प्लेन ट्रांसफॉर्म से देखो इसको क्यूब के जितना छोटा कर लो ताकि बाद में अच्छे से हम सारी चीज़ों पे काम कर पाएँ। तो ये इतना सही है। इसके बाद अगर मैं Shift+A से क्यूब को क्रिएट करता हूँ तो हाँ अब कुछ हमारी स्केलिंग वगैरह बिल्कुल सही है। तो क्यूब को मैं डिलीट कर देता हूँ और कैमरा क्यूब पे आ जाता हूँ। और अब आप यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ें अगर क्रिएट वगैरह करोगे तो वो अच्छे से क्रिएट हो जाएगी।
तो इतनी चीज़ें देखो हमारी होगी। और यहाँ पर हमारी वीडियो नहीं दिखाई दे रही, तो उसके लिए क्या करना है, कैमरा हमारा सिलेक्ट है और इसके बाद देखो यहाँ पर जाना है बैकग्राउंड इमेजेस, इसको अनेबल कर दो और यहाँ पर ऐड इमेज और यहाँ पर मूवी क्लिप में जाना है क्योंकि हमें एक वीडियो को यहाँ पे लगाना है। तो ओपन करो और इसके बाद मैं एसेट्स में चला जाता हूँ। तो ये रही हमारी वीडियो जिसका नेम मैंने 1 रख रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो दिखनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ से मैं प्ले करके देख लेता हूँ एक बार। तो ये जो हमारा प्लेन है मुझे थोड़ा पीछे की साइड चाहिए, तो मैं मूव टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ले जाऊँगा और यहाँ पर ले जाके मैं ऐसे से स्केल अप कर लूँगा इतना ज़्यादा कि ये हमारा पूरा एरिया कवर हो जाए इससे। तो मैं थोड़ा सा इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा की देखो ज़रूरत है नहीं। तो पहले इतना छोटा मैं करके देख लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल अच्छे से हमारी ट्रैकिंग वगैरह हो रखी है। तो यहाँ पर हमारा सीन पूरा हो गया है। तो यहाँ तक देखो हमारी सारी चीज़ें डन हो चुकी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे कॉफ़ी का जो पैकेट है उसे इंपोर्ट करना है और जो कॉफ़ी का कप है उसके साथ उसे इंपोर्ट करना है। तो उसके मॉडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे GLTF फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने उसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उसे GLTF फॉर्मेट में यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखो एसेट्स में जाकर कॉफ़ी बैग था, तो यहाँ पर मैं सीन पर क्लिक कर दूँगा तो हमारे यहाँ पर कॉफ़ी बैग इम्पोर्ट होगी है। तो ऐसे मैं इसे स्केल अप कर लूँगा और इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक कप भी इसके साथ ही है। तो मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ और इसके बाद मैं इसे थोड़ा इस साइड ले जाता हूँ और R+Z, तो इसे रोटेट कर लूँगा थोड़ा। और इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्सचर्स मोड में चला जाऊँगा, तो यहाँ पर इसका टेक्सचर वगैरह दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके R+Z और जो कॉफ़ी का कप है इसको देखो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट होल्ड करके मैं ऐसी सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ और ऐसे मैं इसे स्केल अप कर लेता हूँ। सॉरी, ऐसे हम इस तरीके से इसको स्केल अप करेंगे। हाँ, तो मैं खाली बॉक्स को स्केल अप कर लेता हूँ। यहाँ पे G, तो इसे Z डायरेक्शन ऊपर कर लेता हूँ और इसके बाद हम इसे रेंडर वगैरह भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो मैं साइकिल कर लेता हूँ हमारे रेंडर इंजन को और यहाँ पर डिवाइस को GPU कंप्यूट और यहाँ पर मैक्स सैम्पल्स 100 कर लेता हूँ और रेंडर में भी मैक्स सैम्पल्स 100 कर लेता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा की हमें कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली शायद। तो यहाँ से मैं रेंडर कर लेता हूँ एक बार। तो रेंडर करते ही आपका सीन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, सॉरी यहाँ पर रेंडर में आना है और यहाँ पर फिल्म और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो ट्रांसपेरेंट करते ही आपकी वीडियो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी और इसके बाद आपको कैमरा सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारी जो वीडियो है उसकी ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू थोड़ी डाउन है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर कैमरा की सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर ओपेसिटी को 1 कर देना है, तो आपकी वीडियो अच्छे से दिखाई देगी। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा जो प्लेन है इसे हमें शेडो कैचर में बदलना है। तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर विजिबिलिटी में आ जाओ और यहाँ पर इसे शेडो कैचर में कन्वर्ट कर दो। तो शेडो कैचर में कन्वर्ट करते ही ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पर हमारी कोई भी HDRI वगैरह नहीं है, ये इसलिए इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा सीन देखो ट्रैक वगैरह तो अच्छे तरीके से हो गया है बिल्कुल। मैं एक बार इसे सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके थोड़ा साइड में कर लेता हूँ इस साइड और मैं इसे थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ और G, तो इसे बिल्कुल ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पर हो गया। तो इसके बाद देखो हमें कुछ HDRI वगैरह चाहिए ताकि हमारा सीन, हमारी जो सीन की लाइट है वो वीडियो से मैच करे और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा रियलिस्टिक निकल के आए। तो उसके लिए क्या करना है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो ट्रैकिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। तो इसके बाद हमें HDRI लेके आना है अपना। तो इसके बाद हमें यहाँ पर लाइट को सही करने के लिए हमें एक HDRI की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके हिसाब से हम हमारी सीन की लाइट को मैच करेंगे। तो
HDRI का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से मैंने उसे डाउनलोड करा था मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने पॉलीहेवन से डाउनलोड करा था, लेकिन मैंने कौन सा डाउनलोड करा था मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मैंने डाउनलोड करा है उसका लिंक तो मैं दे ही दूंगा मेरी गूगल ड्राइव से, आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर लेना। अगर मुझे उसका लिंक मिलता है मैंने जहाँ से उसे डाउनलोड करा था तो उसका भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो HDRI आपको लगाना है, यहाँ पर आपको जाना है कलर में। तो यहाँ पर कलर में आके यहाँ पर आपको जाना है एनवायरनमेंट टेक्सचर और यहाँ पर ओपन, यहाँ पर एसेट्स में जाओ और यहाँ पर इस ग्रेवियर्ड पाथवेज टेक्सचर को यहाँ पर लगा दो। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि जो आपकी लाइट है वो पीछे से आ रही है, क्योंकि आपकी शेडो थोड़ी इस साइड बन रही है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाके इस व्यू पोर्ट को खोल लो इस साइड। तो पहले इनको बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा शेडर एडिटर में और यहाँ पर जाऊँगा वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर इस पर जो हमारा HDRI का टेक्सचर है, मतलब HDRI है जो, कंट्रोल टी से इसकी नोड को ओपन कर लूँगा। अगर ये नोड ओपन नहीं हो रही आपकी तो आपको जाना है यहाँ पर प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर जो नोड रेंगलर है इसको अनेबल कर लेना और यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस कर देना। तो उसके बाद कंट्रोल टी से आपकी ये नोड ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करना है आपको, Z डायरेक्शन में इसे रोटेट कर देता हूँ। तो इसकी शेडो को देखो हमें इसके साथ मैच करना है। तो मेरी शेडो देखो इस साइड जा रही है और इनकी शेडो थोड़ी उस साइड जा रही है। हाँ, तो अब जो शेडो है वो बिल्कुल मैच कर रही है हमारी सीन के हिसाब से। तो यहाँ से मैं जॉइन एरियाज कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारी शेडो है जो वो मैच कर रही है हमारी सीन के साथ। तो मैं इसे थोड़ा, जो हमारा प्लेन है उसकी जो स्केलिंग है उसको इंक्रीज़ कर लो पूरा, तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लो। तो इसे वाई डायरेक्शन में ले जाता हूँ, थोड़ा एक्स डायरेक्शन ले जाता हूँ अब। तो यहाँ पे हो गया है। और जो हमारा कप है इसको भी मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ क्योंकि ये जो कैमरा के काफ़ी ज़्यादा पास हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ तक देख सकते हो कि हमारा सीन बिल्कुल परफेक्टली ट्रैक हो चुका है और शेडो वगैरह भी क्रिएट हो गई है। तो सारी चीज़ें हमारी डन हो गई है। तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है कॉफ़ी बीन्स की, जो यहाँ पर ऊपर से आके गिरेंगी और वो काफ़ी अच्छी लगेंगी हमारी सीन में। तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो उसके लिए भी मैंने कॉफ़ी बीन्स का जो मॉडल है वो डाउनलोड करके रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसे हम डायरेक्टली पहले इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको एनिमेट वगैरह कैसे करना है सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनको भी मैंने GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया था। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट में आ जाओ और यहाँ पर GLTF फॉर्मेट में, और यहाँ पर देखो कॉफ़ी बीन का फोल्डर है, तो यहाँ पर इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और एस से मैं इसे स्केल अप कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये भी देखो हमारे टेक्सचर्स वगैरह के साथ आ गई है यहाँ पर हमारी जो कॉफ़ी बीन है। तो इसके साथ अब हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर Shift+A से एक हमारा जो क्यूब है क्यूब क्रिएट कर लूँगा और उसकी स्केलिंग को मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। और क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा पार्टिकल सिस्टम में और मैं प्लस पे क्लिक करके पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करूँगा। और यहाँ पर देखो रेंडर में जाऊँगा और यहाँ पर हेलो में मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में हमारी जो कॉफ़ी बीन है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो कॉफ़ी बीन्स है वो यहाँ पर ड्रॉप होनी स्टार्ट होगी हैं। तो उसकी जो स्केलिंग वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और यहाँ पर रोटेशन में जाऊँगा और यहाँ पर रैंडमाइज़ कर दूँगा। तो इससे होगा ये, जब ये ड्रॉप हो रही हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रैंडमाइज फॉर्म में ड्रॉप होंगी। और इसकी वैल्यू को देखो मैं कर देता हूँ 100, क्योंकि इससे ज़्यादा की देखो ज़रूरत है नहीं। सॉरी, हम इसे कर लेते हैं 400। एंड फ्रेम हम कर लेते हैं 184। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड फ्रेम 2 कर लेते हैं। हाँ, तो एंड फ्रेम यहाँ पे 2 कर लेना है आपको और फ्रेम स्टार्ट 1 पे कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एंड फ्रेम पे ये सारी निकल के आ जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट रख लेना है आपको
और यहाँ पर आना है। और यहाँ पर देखो मैं इसे यहाँ से सीन से थोड़ा बाहर कर लेता हूँ। तो ये किस साइड है, तो ये पहले ही, हाँ तो इसे इस साइड कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो ये चीज़ डन होगी। यहाँ पर आ जाना है आपको मॉडिफायर्स में और यहाँ पर कर देना है मेक इंस्टेंस रियल। तो देखो कॉफ़ी बीन्स इतनी सारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी 500। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉफ़ी बीन्स ज़्यादा होगी, लेकिन कोई नहीं, हम इसके साथ ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मेथड है, हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, हमारा क्यूब है उसको मैंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सारी जो कॉफ़ी बीन्स हैं, तो पहले मैं एक्सरे मोड में चला जाता हूँ ताकि ये सारी सिलेक्ट हो जाए अच्छे से। हाँ तो ये सिलेक्ट हो गई अच्छे से। इसको देखो मैं बॉक्स की साइड ले आता हूँ ताकि थोड़ी बहुत हमारे बॉक्स के ऊपर ही गिरे आके। हाँ तो इतना ऊपर मैं रख लेता हूँ, इतना ऊपर आपको रख लेना है कि ऐसा लगे ये सीन से बाहर आ रहे हैं। सॉरी, थोड़ा इतना नीचे रख लेते हैं, नहीं वरना काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी इनको सीन में अंदर आने के लिए। तो इतना मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और इसके बाद एक्सरे मोड से हम बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद किसी भी कॉफ़ी बीन्स को सिलेक्ट कर लो एक को, और यहाँ पर जाओ फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में, मतलब फिजिक्स जहाँ से आप लगाते हैं फिजिक्स में आ जाओ, और यहाँ पर रिजिड बॉडी लगा देनी है और इसको आपको एक्टिव पे ही रखना है। और इसके बाद सारी जो कॉफ़ी बीन्स हैं उसको सिलेक्ट कर लो, एक्स रिमोट में जाके इन सारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये सारी सिलेक्ट हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और पर रिजिड बॉडी, और यहाँ पर देखो कॉपी फ्रॉम एक्टिव। तो इससे होगा ये कि जो हमारा एक्टिव थी हमारी बीन्स, जो हमारी बीन जो एक्टिव थी, उस एक्टिव से सारी फिजिक्स बाकियों में देखो कॉपी हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो कि सारों में लग गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा बॉक्स सेलेक्ट कर लो, इस पर रिजिड बॉडी और इस पर आपको पैसिव लगा देना है। और ये कप है, इस पर भी रिजिड बॉडी और इस पर पैसिव लगा दो। और ये कप के अंदर जो कॉफ़ी है इस पर भी पैसिव लगा दो। मतलब कि जहाँ जहाँ आपकी कॉफ़ी बीन से आपको कोलाइड करानी है वहाँ पे आपको पैसिव लगा देना है, और इस फ्लोर पे भी रिजिड बॉडी पैसिव लगा दो। और इसके बाद कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि अब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आके आप देख सकते हो इसे स्टार्ट करके। तो यहाँ से देखो आपकी कॉफ़ी बीन्स इतनी सारी नीचे ड्रॉप हो रही हैं। तो कितना अच्छा सीन हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं रेंडर करके देख लेता हूँ। तो जो कॉफ़ी बीन्स का साइज़ है मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इसके साथ आपका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। और मुझे लग रहा है काफ़ी सारी कॉफ़ी बीन्स हो गई हैं, तो इसे हमें डिलीट कर देना है एक बार। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद हमारी ये कॉफ़ी बीन्स बाहर की साइड है एक। इसके बाद शिफ्ट+A से क्यूब क्रिएट करूँगा और क्यूब को मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर लूँगा। और इसके बाद जाऊँगा यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम में और यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर हम इस बार 200 कर लेते हैं। और यहाँ पर फिजिक्स में हेलो की जगह ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमारी कॉफ़ी बीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो एंड फ्रेम 2 कर लूँगा मैं। और यहाँ पर रोटेशन को रेंडमाइज कर लेंगे। और यहाँ पर स्केलिंग को देखो, हाँ पहले हम देख लेते हैं एक बार सीन में कि स्केलिंग वगैरह कैसी हो रखी है। तो पहले अगर मैं इसे नीचे लाऊं थोड़ा, तो यहाँ पे है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इसकी स्केलिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रखी है। हाँ तो देखो कुछ इतनी साइज़ है वो सही है। तो इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है दोबारा से। तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं। तो 300 काफ़ी सही लग रहा है मुझे। थोड़ी सी स्केलिंग को इंक्रीज़ कर लेते हैं। सॉरी मैं रोटेशन कर रहा था, तो यहाँ से
हाँ, तो इतनी स्केलिंग देखो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है मुझे। तो इसके बाद सेम प्रोसेस सिलेक्ट करो और यहाँ पर आओ और यहाँ पर मेक इंस्टेंस रियल। तो यहाँ पर आपकी कॉफ़ी बीन सारी उसमें बदल गई। इसके बाद अपने क्यूब को कर दो डिलीट और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप सारी कॉफ़ी बीन्स को। तो यहाँ पर आप शिफ्ट होल्ड करके सारी कॉफ़ी बीन सिलेक्ट होगी और इसके बाद यहाँ पे ले आओ इसे और इसको ऊपर ले जाओ। सॉरी, जी डायरेक्शन में लेके जाना है मुझे। तो जी डायरेक्शन में यहाँ पे ऊपर आ गई सारी। और इसके बाद इस पर रिजिड बॉडी लगा देनी है आपको। तो मैं इस पे जा रहा हूँ और इस पर रिजिड बॉडी एक्टिव। तो यहाँ पर देखो हमने रिजिड बॉडी लगा दी है हमारी एक कॉफ़ी बीन पे। तो उसके बाद मैं यहाँ से बाकी कॉफ़ी बीन्स को सिलेक्ट कर लूँ, एक्सट्रीम मोड में चला जाता हूँ ताकि सारी कॉफ़ी बीन्स को हम सिलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हो गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, रिजिड बॉडी कॉपी फ्रॉम एक्टिव। तो सारी पे अप्लाई हो गया। इसके बाद देखो पैसिव वगैरह तो हमने पहले लगा दिया था, तो सारी जगह पैसिव अप्लाई है। कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे अब हमें दोबारा से देखना है कि अब ये कैसा काम कर रहा है। हाँ, तो अब देख सकते हो आप। तो अब जो कॉफ़ी बीन्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और एक काम आपको कर लेना है कि यहाँ पे मैं इसे एक बार ऑफ कर देता हूँ हमारे प्लेन को। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्यूब लूँगा और क्यूब को देखो मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ, कंट्रोल जी। तो मुझे पता चल सकेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो कुछ यहाँ पे खड़ा हूँ मैं और यहाँ पे इसे अनेबल कर लेता हूँ। और इसके ज़रिए मैं यहाँ पर देखूँगा कि कोई कॉफ़ी बीन्स इससे टकरा तो नहीं रही, क्योंकि बाद में हम इसे रोटो वगैरह करेंगे, मास्किंग वगैरह करके हमारे सीन से गायब करेंगे। तो यहाँ तक देख सकते हो आपका सीन रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरीके से अपने सीन को आपको क्रिएट करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर सीन प्रॉपर्टीज़ में आ गए हो आप। और इसके बाद यहाँ पर जाना है रिजिड बॉडी वर्ल्ड में। और यहाँ पर रिजिड बॉडी वर्ल्ड में आ गए हो आप। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर कैच में जाना है और यहाँ पर 1 फ्रेम से लेके एंड फ्रेम जो हमारा 184 है 184 कर दो। इसके बाद आपको बेक और डायनेमिक्स कर देना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नहीं किया तो आपके जो रेंडर में ये कॉफ़ी बीन्स है कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी। किसी फ्रेम पे आपकी कॉफ़ी बीन्स काम नहीं करेगी, आपकी फिजिक्स किसी पे काम करेगी। तो इस तरीके से ये कैच फाइल आपकी सेव होगी है। तो इसके बाद अगर आप प्ले भी करके देखोगे तो बिल्कुल भी लैग नहीं होगा और अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से आपका सीन है जो पूरा हो गया है। और ये जो मॉडल है, हाँ, तो ये एम्प्टी इसके साथ कनेक्ट है। मैं इसे बाहर कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा सीन काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इसे रेंडर करता हूँ तो रेंडर करने के बाद यहाँ पर जो भी कॉफ़ी बीन्स देखो यहाँ पर आगे से आ रही हैं या फिर जो पीछे गिर रही हैं, वो आप जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वो इसके आगे दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं ऐसी इस तरीके से खड़ा होना चाहिए कि जो कॉफ़ी बीन्स है वो पीछे दिखाई दें। तो इस बार हमें रेंडर कैसे करना है, इस बार हमें ब्लेंडर से वीडियो के साथ रेंडर नहीं निकालना है, क्योंकि हम इसे आफ्टर इफेक्ट में जाके इसे यहाँ पर से मास्किंग से करके इसको इस जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस लेयर को हमें वीडियो के ऊपर लगा देना है, ताकि जो कॉफ़ी बीन्स है वो इसके पीछे दिखाई दे, ना कि इसके आगे दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए इस बार हमें हमारा जो रेंडर है उसे ट्रांसपेरेंट मोड में हमें अल्फा चैनल के साथ यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अल्फा चैनल के साथ आपको रेंडर कर लेना है, जो कि मैंने आपको बताया था। कंप्रेशन की वैल्यू 0 कर लो और ये सेटिंग्स रहने देनी है और यहाँ पर पीएनजी सीक्वेंस रहने देना है। यहाँ पर आपके आउटपुट को आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर चाहिए। तो बाकी सारी सेटिंग्स आपको ऐसी रहने देनी है और आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मोड में इसे रेंडर कर लेना है। और यहाँ पर देखो, अगर आप चाहो जो ये कॉफ़ी बीन्स नीचे गिर रही हैं इनमें कोई भी मोशन ब्लर नहीं है, तो यहाँ पर रेंडर में आके आप मोशन ब्लर को यहाँ से अनेबल कर सकते हो, जिससे आपका जो रेंडर में जो भी मोशन हो रहा है उसमें मोशन ब्लर ऐड हो जाएगा, जिससे आपका सीन थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा।
तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से लेके 184 तक रेंडर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से रेंडर एनिमेशन कर देना है। रेंडर एनिमेशन करते ही यहाँ से 1 फ्रेम से लेके 180 फ्रेम तक जहाँ पर आपने अपने आउटपुट का सेट करा होगा वहाँ पर रेंडर निकल के आ जाएगा, आपके 180 फ्रेम्स पूरे रेंडर होके आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हम अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो हम आफ्टर इफेक्ट में आ गए जहाँ पर हमने हमारे सीन को छोड़ा था। तो इसके बाद क्या करना है, जो आपने रेंडर, आपके फ्रेम्स जो हैं रेंडर होके आ गए उनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और उस फोल्डर में आना है जहाँ पर आपने उसे रेंडर करके निकाला है, जो कि ट्रांसपेरेंट मोड में रेंडर होके आया है। तो फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करो और यहाँ पर पीएनजी सीक्वेंस के यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको अनेबल कर देना और फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करोगे तो इंपोर्ट कर देना है। तो ये सारे फ्रेम एक वीडियो में कन्वर्ट होके आ जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर देना है। तो इंपोर्ट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है उसके ऊपर ये लग गया है। हमारे जो फ्रेम्स हमने रेंडर करे थे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये प्ले हो रहा है यहाँ पे। और आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जो हमारी शेडो है यहाँ पर, अगर आपकी शेडो यहाँ पर आपको दिखे कि जो लाइट कलर की आ रही है, आपकी जो रियल शेडो उससे मैच करनी चाहिए और उससे वो लाइट आ रही है, तो आपको क्या कर देना है, बिल्कुल आसान तरीका है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देना है। आपको अपनी जो रेंडर वाली लेयर है तो उसको डुप्लीकेट करोगे तो वो उसके नीचे एक और लेयर लगा देगा और जो सारी चीज़ें वो डबल हो जाएंगी। तो शेडो का जो कलर है वो भी डबल हो गया है, तो उससे थोड़ी डार्क दिखाई दे रही है। और डार्क करना चाहो तो कंट्रोल डी दोबारा कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा डार्क होगी, इतनी ज़्यादा डार्क की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल डी से मैं अंडू कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हो गया है। और रही बात कि उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर जो आपकी कॉफ़ी बीन्स है वो पीछे की साइड गिरनी चाहिए, ना कि आगे की साइड। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल डी से अपनी मेन जो वीडियो उसको डुप्लीकेट कर देना है और यहाँ पर उसे सबसे ऊपर ले आना है। तो सबसे ऊपर ले आओगे तो आपकी जो रेंडर की लेयर थी वो गायब हो जाएगी, यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ये वीडियो सिलेक्ट है, आपको यहाँ पर जाना है रोटो ब्रश टूल, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस वीडियो की लेयर पर डबल क्लिक करना है। तो ये रोटो के लेयर में आ जाएगा, रोटर की कंपोजिशन खुल जाएगी यहाँ पर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जूम कर लेना है माउस के व्हील से और यहाँ पर अपने आप को सिलेक्ट करना है। तो और यहाँ पर जो बाकी की फालतू जगह जो सिलेक्ट हो रही है उसको कैसे रिमूव करते हैं, ऑल्ट होल्ड करके रखना है। तो आपका जो कर्सर है ग्रीन से रेड हो जाएगा। तो मैं देखो ऑल्ट क्लिक करता हूँ तो रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है और यहाँ से बार बार की साइड करना है तो ये खाली उस पे होएगा। और इसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी जगह रोटो कर देना है। तो यहाँ पर ये रोटो हो गया है। तो इस तरीके से जब आपका रोटो परफेक्टली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस बार से आपको प्ले कर देना है। तो प्ले करते ही क्या होगा, जो आपने रोटो जहाँ जहाँ पर सिलेक्ट करा होगा वो आपकी वीडियो में देखो, मैं मेरी जो टाइमलाइन है यहाँ तक आ गई, मतलब कि यहाँ तक पूरा रोटो हो गया है। तो इस तरीके से करके आपको पूरा रोटो कर लेना अपनी लेयर पे। और उसके बाद क्या करना है, पूरा रोटो होने के बाद उसके बाद आपको यहाँ से देखो फ्रीज फ्रेम पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलेगा लास्ट फ्रेम तक। और फ्रीज फ्रेम होने के बाद ये आपकी एक लेयर को अच्छे से क्रिएट कर देगा, ताकि अगर बाद में आप अपने आफ्टर इफेक्ट को खोलो तो वो वैसे का वैसा मिलेगा। आपको फ्रीज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे फ्रीज ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो मैं इसको देखो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लेयर को हाइड करके रखा है जिसमें मैंने पहले से रोटो क्रिएट करके रखी है। तो मैं अनहाइड कर देता हूँ और इसे अनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसको हाइड को भी डिसेबल कर देता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि जो भी कॉफ़ी बीन्स है यहाँ पर पीछे की साइड जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर कलर भी थोड़ा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो इस पर लुमेट्री कलर अप्लाई करा था। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं मेरी जो प्रोजेक्ट फाइल जो पहले जिस पे मैंने पर्सनल काम करा था मैं वो खोल के दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मैंने इस पर रोटो अप्लाई करा है। तो रोटो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका भी लुमेट्री कलर मैं इस पर डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो 3D ट्रैकर है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो का डुप्लीकेट करा था हमने, इस पर 3D ट्रैकर था। तो इसको डुप्लीकेट करने के बाद इस पर भी ये आ गया था, इसलिए दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से आपको रोटो कर लेना है और अपने आप को वीडियो के ऊपर रख लेना है। तो ऐसा लगेगा कि आप इस बॉक्स के आगे खड़े हो, जो भी ये बीन्स वगैरह पीछे गिर रही हैं वो पीछे की तरफ ही दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा काम करना है। और यहाँ पर आपका फाइनल आउटपुट आ चुका है। और यहाँ पर आप चाहो तो एडजस्टमेंट लेयर लगा के यहाँ पर इस पर लुमेट्री कलर
इफेक्ट लगा के इस पे कलर करेक्शन जो भी करना चाहो आप कर सकते हो अच्छे से, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट आता है। क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल नहीं था तो मैं सारी चीज़ें देखो समझा नहीं सकता, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप सारी चीज़ें समझ गए हो, यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, पूरा फुल प्रोसेस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कर देना। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना लिया है, तो वहाँ पर आ जाओ, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ कि ट्यूटोरियल कब आने वाले हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, मतलब सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर आ जाओ, अपना ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।